अर्जुन, अंतिम अग्नि। अर्जुन सतपुड़ा न शांति के लिए आया था न कहानियों के लिए। वह आया था क्योंकि उसकी बहन मीरा कभी लौटकर नहीं आई। रेंजरों ने हफ्तों तक खोज की थी, फिर हार मान ली। गांव वाले फुसफुसाते चीड़ों की बातें करते और सिर हिला देते, पर अर्जुन ने इनकार कर दिया। मीरा का नाम वो खोए हुओं में नहीं रहने देगा। पहले दिन जंगल ने उसे चुपचाप स्वीकार किया, पर अर्जुन जानता था यहाँ की खामोशी ही सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी रात से खेल शुरू हुए। सबसे पहले आए फुसफुसाहट। वह आवाजें पहचानता था। मीरा की हंसी, नर्म और परिचित, पेड़ों के पार से आती। फिर यश की टूटी चीखें, फिर रवि की दबती चिल्लाहटें। कोई और होता तो भाग पड़ता, पर अर्जुन जमे रहा, मुठियां भींचे। तुम वो नहीं हो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसकी अपनी आवाज ने मायाजाल को चीर दिया। क्षण भर के लिए जंगल असहज हो उठा और चुप। फिर आया अगला वार। खोखले पक्षी अपनी धात्विक पुकार में 3 सुर दोहराने लगे। अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर सीने से लगाया, पर उसे बजाने के बजाय पत्थर पर पटककर तोड़ दिया। जंगल गूंजों और परछाइयों से पोषित था। उसे अर्जुन से कुछ न मिला। फिर नदी आई। पानी पर झिलमिलाते प्रतिबिंब में वही दिखाई दी जिसकी उसे सबसे अधिक चाह थी। मीरा पानी में खड़ी, बाहें उसकी ओर फैलाए। अर्जुन का सीना कस गया, पैरों में दौड़ पड़ने की ललक। पर उसने घुटनों के बल नदी किनारे बैठकर सीधे प्रतिबिंब को देखा। अगर मुझे चाहिए, उसने फुसफुसाकर कहा, तो मुझे जैसे हूं वैसे ही ले। झूठ बनाकर नहीं। नदी हिंसक तरंगों में कांपी, फिर शांत हो गई। छवि विलीन हो गई। उस रात जंगल ने अपना हृदय दिखाया। पेड़ और करीब झुकाए, जड़ें उसकी पगडंडियों में नसों सी फैल गईं। धरती ने गीली सांस छोड़ी, सहस्त्रों आवाजें एक साथ फुसफुसाईं। हमें न तेरा शरीर चाहिए, न तेरा रक्त, हमें तेरी कहानी चाहिए। अर्जुन कांपते घुटनों के बावजूद सीधा खड़ा हुआ। तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, उसने कहा। मेरी कहानी मेरी है, मीरा की कहानी उसकी। तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं। अब उसे समझ आया, बाकी सब हार गए थे क्योंकि उन्होंने सुना, पीछा किया, रिकॉर्ड किया, देखा। उन्होंने जंगल को अपने अंत सौंप दिए, पर अर्जुन ने इनकार किया। वह न भागा, न गिड़गिड़ाया। ये कहानी मेरी है। अग्नि भभक उठी, फुसफुसाहटों को जलाती हुई। जंगल दहाड़ा, हर खोई आत्मा की चीख मिलकर शाखों से गूंज उठी। पर अर्जुन अडिग रहा। उसने अपनी अलाव से एक शाख जलाई, ऊंचा उठाया। लपटें कांप रही थी, पर जीवित थी। यही इसका अंत है। और वो आगे बढ़ा, जंगल से भागकर नहीं, बल्कि उसे चीरते हुए, एक एक कदम, अग्नि हाथों में, बिना झुके। सुबह की किरण में वो सतपुड़ा की सीमा से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकला। थका हुआ, कपड़े फटे हुए, मगर जिंदा। पीछे जंगल खामोश खड़ा रहा, देखता हुआ। मीरा उसे कभी न मिली, पर अर्जुन कुछ ऐसा लेकर लौटा जो और कोई न ला सका था, अवज्ञा। उसने कभी विस्तार से कुछ नहीं कहा, पर जब गांव वाले पूछते कि बाकी क्यों नहीं लौटे, तो उसका उत्तर बस इतना होता, उन्होंने जंगल को वो दिया जो वो मांगता था। मैंने नहीं। सतपुड़ा का जंगल कभी गरजा नहीं। उसे गरजने की जरूरत ही न थी। उसकी ताक थी खामोशी, ऐसी जो छाती पर दबाव डालती रहे जब तक अपनी धड़कन ही शोर न लगे। दशकों से लोग उसमें खोए, शांति खोजने वाले, सौंदर्य के शिकारी, सपने देखने वाले और मूर्ख। कोई कैमरों के साथ आया, कोई कापियों के साथ, कोई केवल जिज्ञासा लेकर। पर कोई भी सौदे को न समझ सका। यश, जो निस्तब्धता चाहता था, उसने जंगल को अपना भय दे दिया। अनिका, जो सुंदरता ढूंढ रही थी, उसने अपना प्रतिबिंब दे दिया। रवि, जिसने राह पर भरोसा किया, उसने अपना विश्वास दे दिया। मीरा, जिसने प्रकाश का पीछा किया, उसने अपनी लालसा दे दी। देव, जिसने सुना, उसने अपना गीत दे दिया। कबीर, जो दर्शकों के पीछे भागा, उसने अपनी छवि दे दी। कोई शरीर नहीं, जंगल ने उनकी कहानियां ले ली। हर गुमशुदगी एक अंत नहीं, एक भेंट थी। जंगल को मांस की भूख न थी, उसे भूख थी स्मृति की। बताई जाने की, डराई जाने की, आगे बढ़ाई जाने की। इसलिए वहां फुसफुसाहटें घूमती, इसलिए परछाइयां लुभाती, इसलिए खोखली पुकारें गूंजती। जंगल स्वयं कथाकार था, पर वो केवल दूसरों के जीवन की स्याही से लिख सकता था। और केवल एक ने इनकार किया, अर्जुन। उसने न नमक से, न छल से, न शरण से लड़ा। उसने जंगल को उसका चाहा अंत देने से मना कर दिया। वो अपनी कहानी ज्यों की त्यों बाहर ले गया। और पहली बार जंगल ने अवज्ञा देखी। फिर भी चीड़ों के भीतर फुसफुसाहटें आज भी थमी नहीं हैं, बल्कि और गहरी हो गई हैं। जंगल भूलता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है।